आप सभी को जैसा कि पता होगा कि सीबीएसई में बच्चों को भर भर के अंक मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड में बच्चों को सीबीएसई के अकॉर्डिंग कम नंबर मिलते हैं, लेकिन इस वर्ष से बच्चों को बहुत अंक मिलेंगे और 2023 में इंटर या फिर मैट्रिक का जो भी परीक्षा देंगे वो स्टूडेंट फेल नहीं होंगे। इस वीडियो को अंत में कुछ टिप्स बताऊंगा, उसको अगर फॉलो कर लिए तो कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे दूसरा चैनल टेक्निकल रंजन 2.0 है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर कमेंट में है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं पे लाइव लेंगे, ठीक है? तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा ग्रुप से जुड़ जाइए मटेरियल लेने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि सीबीएसई आईसीआईसी के छात्रों की तरह आएंगे अधिक अंक। जिस तरीके से आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई में आईसीआईसी बोर्ड में अच्छे अंक मिलते हैं। बोला गया कि इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में मार्किंग में बदलाव किया गया है। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग जानेंगे बाद में। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आप लोग को बताएंगे। यहाँ पे बोला गया कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी को भी सीबीएसई और आईसीआईसी बोर्ड की तरह छात्रों की तरह अधिक अधिक अंक पाएंगे, यानी अधिक से अधिक अंक मिलेंगे। इसके लिए बिहार बोर्ड ने भी ये नियम को लागू किया है। इसके लिए बोर्ड को मार्किंग स्कीम में बदलाव किया है। इस बार शिक्षकों को सेक्शन वाइज अंक देने को कहा गया है। पहले जैसे कि आप सभी को पता होगा कि स्टेप वाइज मार्किंग के हिसाब से नंबर मिलता था, लेकिन इस बार सेक्शन वाइज आप लोग को नंबर मिलेंगे। इसके बारे में भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके लिए बोर्ड के मार्किंग स्कीम बनाई गई है, एक मार्किंग स्कीम होता है उसको बनाया गया है। बोला गया है कि यह व्यवस्था लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में की गई है। आप सभी लोग को पता है कि बिहार बोर्ड में दुगने विकल्प के साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव का सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप लोग को अच्छे स्कोर कर पाइएगा अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चे अक्सर याद नहीं करते हैं, वो अपने आप पे बिलीव रखते हैं कि हम लोग सर लिख देंगे कि आ जाएगा इतना नंबर, लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक गलती हुआ तो वो नंबर गया। तो इसीलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा कमेंट बनाइए। सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे स्कीम बनाया गया है। बोला गया कि यह व्यवस्था लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में की गई है। इससे परीक्षार्थी को जितना उत्तर लिखेंगे उन्हें उतने ही अंक अवश्य आएंगे। अधूरा उत्तर लिखने पर भी अंक मिलेंगे। देखिए पहले होता था कि अगर गलती लिखे हैं तो आपको अंक नहीं मिलेगा, लेकिन अब है कि अगर गलती भी लिखते हैं तो भी आप लोग को नंबर मिलेगा। कहने का मतलब है एग्जाम में गए तो ऑब्जेक्टिव बना लिए, सब्जेक्टिव जो आया उसको भी बनाए, उसके बाद लग रहा है कि अब तो आ ही नहीं रहा है, अब कैसे बनाएं, तो उसको भी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लेता हूँ कि नॉन क्या है, कोई स्टूडेंट को नहीं पता है, लेकिन नॉन के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि नॉन का प्रॉपर डिफिनेशन नहीं भी पता है वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि दुनिया में जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वह नॉन है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर अलग अलग अपने वे में अपने अनुसार से लिख सकते हैं। आपको नंबर मिल जाएंगे, बस आपको लिखना है, लिखा हुआ रहेगा तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि शायरी डाल दिए, गाना डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। पैसा ऐसा कुछ अपना सिचुएशन बता रहे हैं कि हम लोग गरीब है, ये है वो है, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके आंसर गलती भी रहेगा फिर भी आप लोग को नंबर मिल जाएंगे, वही चीज़ को बताया गया है। और बोला गया है कि इंटर की तैयारी हो रही है, इंटर की मार्किंग स्कीम तैयार कर ली गई है। इसके लिए विषयवार शिक्षकों को टीम बनाई गई है। हर विषय की मार्किंग स्कीम के लिए छात्रों को ध्यान रखकर बनाया गया है। स्टेप वाइज मार्किंग के अलावा फिगर और ग्राफ पर भी यहाँ पे अंक देने को प्रावधान लागू किया गया है। यहाँ पे देखिए कि फिगर में भी और ग्राफ में भी यहाँ पे प्रावधान लागू किया गया है। बोर्ड की माने तो इस पर त्रुटि रहित मूल्यांकन के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को अगर फिर से हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं, आप लोगों को पता होगा कि समय नहीं है इसलिए शॉर्ट में वीडियो देख लीजिए। बस कहने का मतलब यह है कि 2023 में जो भी स्टूडेंट परीक्षा देंगे इंटर या फिर मैट्रिक का, उन सभी स्टूडेंट का पास 100% हो जाइएगा। बस आप लोग ऑब्जेक्टिव को अभी से ही कमांड बनाइए। उसके लिए क्वेश्चन बैंक को आप लोग पूरा रट लीजिए, मॉडल पेपर सेट बनाइए। बिहार बोर्ड अपना मॉडल पेपर लाएगा, उसको बना लीजिएगा, और थोड़ा मोड़ा और गेस पेपर से भी ऑब्जेक्टिव बनाते रहिए। मतलब कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव जितना सा जितना कमांड कीजिए। सब्जेक्टिव के लिए आप लोग 100% श्योर रहिएगा, कोई भी फेल नहीं होगा। सब्जेक्टिव में लिख दीजिएगा, नंबर दे देगा बिहार बोर्ड। इसके लिए नई नई स्कीम लागू कर रहा है। मार्किंग जैसे स्टेप वाइज मार्किंग, इस तरीके से बहुत सारा मार्किंग, जैसे ग्राफ में बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि ग्राफ बना लेते हैं लेकिन लास्ट में आंसर ही नहीं आता है। तो ऐसे स्थिति में जितना सही रहेगा उतना काफ़ी नंबर मिल जाएंगे। तो बहुत सारे नियम लागू किया जा रहा है एग्जामिनेशन में, जो बच्चों को हित में फैसला लिया जा रहा है। तो बस आप लोग को तैयारी में जोर देना है। इसके लिए हमारे दूसरे चैनल टेक्निकल रंजन 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। उस पर ही लाइव लूंगा, जिससे आप लोग को वही ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा जो 100% लड़ेंगे। ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में उसका भी दिया हुआ है।
वहाँ पर स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस चैनल पर नई बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।